जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, लड़कियों ने जितने नंबर दिए सब के सब बंद दिए। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 47 से 46 तक हो चुका था। जो भी फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 48, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। बताइएगा दोस्तों, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति 0.03%। 0.03%। ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। ग्रहणी छोटी आंत का। चलिए, हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। हरे पौधों में पोषण की विधि क्या कहलाती है? स्वपोषण। स्वपोषण अमीबा है। अमीबा एक क्या है? प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी। चलिए अगला क्वेश्चन 52, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? शायद ये पहले भी हो चुका है दोस्तों अगला वीडियो में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इमाइलेज। इमाइलेज। इमाइलेज याद रखिएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इमाइलेज। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? बताइएगा दोस्तों, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो लाइपेज के द्वारा। लाइपेज के द्वारा। लाइपेज के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन 54, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? पाचन की क्रिया कहाँ से चालू होता है? तो मुख में। मुख में। चलिए, किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? थक्का के जैसा जम जाता है बताइए दोस्तों, तो इमाइलेज। क्या हो जाएगा? इमाइलेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। VVI 72 बार। 1 मिनट में 72 बार। मनुष्य में रुधिर छनता है। रुधिर रक्त किसमें छनता है? तो बोमेन संपुट में। याद रखिएगा दोस्तों, बोमेन संपुट में। क्वेश्चन नंबर 58, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? लगभग 12 लाख। पादप अपशिष्ट संचित होते हैं। बताइएगा दोस्तों, पादप अपशिष्ट किसमें संचित होता है? इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग नहीं है तो अग्नाशय नहीं है। हृदय एक अंग है। बताइएगा दोस्तों, हृदय एक अंग है किसका? तो परिवहन का। किसका? परिवहन का। पादप में जाइलम का कार्य क्या है? अगला वीडियो में बता चुके हैं। जाइलम का काम है जल का वहन। जल का वहन। अगला क्वेश्चन, पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पो उत्सर्जन। वाष्पो उत्सर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, वाष्पो उत्सर्जन एक है तो क्या है? शारीरिक प्रक्रिया है। शारीरिक प्रक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, पौधों में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे अंग में जाने की क्रिया क्या कहलाती है? परिवहन। क्या कहलाती है दोस्तों? परिवहन। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, मानव हृदय का सामान्य रक्तचाप होता है जिसको BP भी कहते हैं। अगला वीडियो में हो चुका है 120/80। चलिए अगला, एक वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? यह भी अगला वीडियो में हो चुका है दोस्तों, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। बोमेन संपुट एक ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, मेल पिगियन कोष। मेल पिगियन कोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है तो 30 mg। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या होती है तो 1 मिलियन। 1 मिलियन। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है तो इनमें सभी, गोंद भी है, टेनिन भी है, रेजिन भी है, इसलिए इनमें सभी। चलिए अगला, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? भित्तीय कोशिका। भित्तीय कोशिका। चलिए अगला, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? बताइए दोस्तों, इनमें सभी, सब रस से निकलता है। अगला, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं क्या कहलाती है? पोषण। क्या कहलाती है दोस्तों? पोषण। अमाशय में भोजन के गाढ़े लय की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? काइम। याद रखिएगा दोस्तों, काइम। इनमें किसके द्वारा अमीबा में अंतर ग्रहण होता है? क्या अमीबा में? कुटपाद। कुटपाद की मदद से अमीबा अपना भोजन
ग्रहण करता है, याद रखिएगा। पाचन क्रिया आरंभ मुख से। चलिए अगला, वसा की पाचन में सहायक होता है, वसा को पचाने में कौन? लाइपेज, पहले भी हो चुका है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, रक्षा कोशिका किसमें? रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, पत्तियों में, पत्तियों में, याद रखिएगा। चलिए ये भी प्रश्न पहले हो चुका है दोस्तों। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत? चलिए हो चुका है पहले। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? चलिए हरित लवक, पहले भी हो चुका है। हरित लवक, हरित लवक, याद रखिएगा दोस्तों। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित किस गैस को ग्रहण किया जाता है? O2, O2 सांस जो हम लोग लेते हैं दोस्तों, O2 ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन। क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी इकाई, प्रकाश संश्लेषी इकाई। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, बताइए दोस्तों ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशयी रस में, अग्नाशयी रस में, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न 85, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें सभी पहले भी हो चुका है। 86, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है, किसमें? सॉरी दोस्तों, पेप्टोन में, पेप्टोन में। चलिए अगला 87, निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? तो ब्रूनर्स, ब्रूनर्स, याद रखिएगा दोस्तों। निश्वास में निकली वायु में किसका प्रतिशत बढ़ा रहता है? पहले भी हो चुका है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न 89, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन, विघटन, याद रखिएगा दोस्तों। मनुष्य में श्वास वर्णक पाया जाता है, श्वसन वर्णक। चलिए हीमोग्लोबिन में, याद रखिएगा हीमोग्लोबिन में। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है दोस्तों? याद रखिएगा किण्वन, कौन सी क्रिया? किण्वन। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग, कीट पतंग में किसमें? तो ट्रेकिया। क्या होता है श्वसन अंग? ट्रेकिया। चलिए अगला क्वेश्चन, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग दोस्तों ट्रेकिया, याद रखिएगा। चलिए इस प्रकार से जो है और भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों अगला वीडियो में। अगर यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, व्हाट्सएप